वेलकम बैक गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज आपके सामने है टीवीएस स्पोर्ट माइलेज का बाप। तो आज हम इस बाइक का करने वाले हैं ऑनरशिप रिव्यू। यदि आप ये बाइक लेने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि बाइक के जो ऑनर है वो इस बाइक को 12,000 किलोमीटर चला चुके हैं। तो काफ़ी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो वो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाले हैं और साथ ही साथ इस बाइक के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में हम उनसे चर्चा करने वाले हैं। ये वीडियो देख के आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको ये बाइक लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, या ये बाइक आपके लिए परफेक्ट है या नहीं। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो गाइस चलिए बाइक के ऑनर को बुलाते हैं। तो पवन भाई, कैसे हैं आप पवन भाई? मैं एकदम बढ़िया। आप कैसे हैं सनी भाई? बस बढ़िया है। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत तो बहुत पवन भाई, धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या प्राइस पड़ी आपको ये बाइक की? ये बाइक मुझे 71,000 की पड़ी थी। 71,000 की। तो इसमें कुछ एसेसरीज वगैरह इंक्लूड है या कंप्लीट आपको 71? जी जी, एसेसरीज इंक्लूड करके 71,000 की पड़ी थी। अच्छा, कंप्लीट आपको। तो जी। एसेसरीज आपने क्या क्या लगवाई इसमें? इसमें एसेसरीज जनरली जो लगा के देते हैं वो जो देते हैं साइड साइड गार्ड लगा के और ये मिरर वगैरह ये सारे लगा के जो देते हैं, यही जनरल एसेसरीज थी। उसके अलावा और कुछ नहीं। कौन भाई कब परचेस करी थी आपने? ये मैंने परचेज की थी नवंबर 2022 में। नवंबर 2022 में। जी। तो लगभग 1 साल हो गया है। हाँ जी, मैंने ये ग्वालियर मध्य प्रदेश से परचेज की थी और इसको करीब 1 साल हो गया। 1 साल हो गया है। तो पवन भाई, वैसे तो आप 12,000 किलोमीटर चला चुके हो, तो काफी अच्छा खासा एक्सपीरियंस होगा आपके पास। तो पवन भाई, माइलेज क्या दे रही है बाइक आपको? ये जो मेरा राइडिंग एक्सपीरियंस जो रहा है उसके हिसाब से मैं माइलेज जो मैंने इसका कैलकुलेट किया है वो करीब करीब ऑन एन एवरेज 55 के आसपास रहा है। 55 के एमपीएल। 55 के आसपास जी। 55 तो मेरे हिसाब से काफी कम हो गया, मतलब इस बाइक के हिसाब से यदि अपन देखें तो। जो मैंने एक्सपेक्ट किया था इस बाइक से उसकी तुलना में ये बिल्कुल कम है। लगभग 65-70 का तो देना ही चाहिए था। मतलब बिल्कुल मैंने इतना ही एक्सपेक्ट किया था कि ये 65-70 का तो देगी ही, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उतना दे नहीं रही है। मैंने काफी सारे रिव्यूज देखे हैं, जैसे कोई कहता है 70, कोई कहता है 80, 90। तो मतलब एग्जैक्ट तो इसका वैसे एक एवरेज जो बैठता है मेरे हिसाब से 60-65 का एवरेज बैठना चाहिए इस बाइक का। तो 55 तो बहुत कम हो गया है मतलब। जी जी बिल्कुल। एक्चुअली क्या है, मैंने एक बार इसमें पूरी टंकी को खाली करके 1 लीटर पेट्रोल डाल के इसको बिल्कुल पेट्रोल खत्म होने तक चेक किया था। तो मुझे करीब करीब 56 या 57 किलोमीटर ये चल गई थी। अच्छा अच्छा। हाँ। मतलब कम, ये मतलब ठीक है, एवरेज कह सकते हैं इसे। हाँ, और इसमें एक बात और जोड़ना चाहूंगा सनी भाई मैं, कि मैं बाइक को बहुत ही डिसेंट तरीके से चलाता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं इसको भगाया जा रहा हूँ 70-80 भगाया जा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इसको 40-50 के आसपास चलाता हूँ, 45-50 ऐसा चलाता हूँ। इकोनॉमिकल रेंज में आप चलाते हैं? बिल्कुल, इसको बिल्कुल डिसेंट तरीके से चलाता हूँ और मैं अकेले चलाता हूँ इसको। अच्छा। ऐसा भी नहीं है कि मैं पिलियन बैठा रहा हूँ या फिर जो है ना ट्रिपलिंग कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अकेले चलाता हूँ। तब भी इसने 56 का या 57 का निकाल के दिया था मेरे को। अच्छा। तो पवन भाई, ये बताइए आप कि यही बाइक क्यों परचेस करी आपने? और भी ऑप्शन थे, जैसे हीरो में स्प्लेंडर था, बजाज में प्लेटिना है। तो ये बाइक परचेस करने का रीजन क्या रहा आपका? एक्चुअली भाई उस टाइम में बजट फ्रेंडली बाइक जो है ना ढूंढ रहा था अपने लिए। तो कई सारी बाइक है मार्केट में, आपको ही पता है। तो बजट फ्रेंडली जनरली 100 सीसी के सेगमेंट में आती हैं। तो उसमें जब मैंने थोड़ा रिसर्च किया, पता किया, तो ये बाइक जो है ना उन सारी इस सेगमेंट की सारी बाइक में सबसे ज्यादा बजट फ्रेंडली बाइक यही थी। ये तो आपने बिल्कुल कहा, एक बजट फ्रेंडली बाइक तो है बिल्कुल ये। जी बिल्कुल, ये सबसे मेन रीजन था इसको खरीदने का। इसके अलावा और भी दूसरा रीजन था, जितना मैंने रिव्यूज से जाना था और मेरे जो है ना फ्रेंड सर्कल में भी 1-2 लोगों के पास ये बाइक रही थी। तो मैंने उनसे माइलेज पूछा, बाकी यूट्यूब पे भी मैंने रिव्यूज देखे, उसमें माइलेज जो है ना मुझे 70 के आसपास का माइलेज बताया लोगों ने। हाँ, माइलेज तो है इसका, कोई 70 बोलता है, कोई 80 रिव्यू में। मैंने भी काफी रिव्यूज देखे हैं इस बाइक के, तो कोई 70-80 मतलब देते हैं, किसी को 60-65। तो मतलब अपना अपना चलाने का एक तरीका भी होता है, उस पर भी डिपेंड करता है। बाकी आप कह रहे हैं आपने पूरा पेट्रोल खाली करके एक बार चेक भी करा, तो आपको 55 बैठा था। ठीक है, थोड़ा कम है। एक बार आप कंपनी में बता सकते हैं, बोल सकते हैं कंपनी सर्विसिंग में जब जाए तो। बिल्कुल, मैंने जब भी गाड़ी की सर्विस करवाने गया, एजेंसी के जो है ना वर्कशॉप जो होता है वहाँ पे सर्विस करवाने गया, वहाँ पे मैंने अपनी प्रॉब्लम बताई उनको कि मेरी बाइक जो है ना माइलेज नहीं दे रही है। तो उन्होंने बोला कि पहली सर्विस हो जाएगी तब ठीक से देने लगेगी। मैंने चलो ठीक है, देख लेते हैं। पहली सर्विस, दूसरी सर्विस, चौथी, 5वीं, मतलब 5 सर्विस हो चुकी है इसकी। 5 सर्विस हो गई। तो हर बार मुझे यही बोला गया कि अब देगी, सर्विस हो गई है अब देगी। लेकिन मुझे हर बार वही सेम जो है ना डिसअपॉइंटमेंट मिला इससे। मतलब रिजल्ट निकल के कुछ भी आया नहीं? मतलब कुछ भी फर्क आपको ऐसा कोई मायना नहीं बेटा कि 5-10 का कुछ एवरेज बैठा हो, आपको बड़ा हो कुछ ऐसा नहीं है? नहीं ऐसा कुछ। ठीक है, माइलेज और बजट फ्रेंडली तो ये बाइक है, ठीक है। और कोई इसके अलावा कारण आपका ये बाइक परचेस करने का? जी बिल्कुल सनी भाई, एक और रीजन है जिसकी वजह से मैंने दूसरी बाइकों की अपेक्षा इस बाइक को खरीदना प्रेफर किया, और वो रीजन है इसका लुक। उस टाइम ये जो है ना, ये एडिशन उस टाइम नया नया आया था
इस एडिशन को ऑल ब्लैक बोला गया था। इसमें क्या है, पूरी गाड़ी जो है ना ब्लैक दिखती है एकदम, और इसमें यहाँ पे और यहाँ पे जो स्टिकर लगे होते थे पहले, वो स्टिकर इसमें से हटा दिए गए। तो एकदम ये उस टाइम यूनिक मॉडल लगा मुझे, और दिखने में भी काफी अच्छी लग रही थी, तो ये भी एक रीजन रहा। लुक तो इसका काफी अच्छा है। अब इसमें एक चीज ये है कि इसके जो ग्राफिक्स थे जो पहले आते थे, यार अभी भी आते हैं मॉडल में, वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है। ये उसके कंपैरिजन में थोड़ा अपने को बिल्कुल बिल्कुल सस्ता पड़ता है ये मॉडल। बाकी अगर मैं बात करूं तो ये लुक वाइज ये ज्यादा परफेक्ट है, बात करूं ग्राफिक्स के कंपैरिजन में। बाकी लुक तो काफी अच्छा है इसका। और कोई रीजन इसके अलावा? और तो कोई रीजन नहीं है, बस इतना कह सकता हूँ कि है ना, इस प्राइस रेंज में जितने में मैंने ये खरीदी है, उस टाइम 100 सीसी बाइक जो है ना मोस्टली आ रही थी, लेकिन यही एक ऐसी बाइक थी जो इस प्राइस रेंज में मुझे 110 सीसी मिल गई। तो इसमें मेन एडवांटेज ये रहा, मैंने ये सोचा कि ये बाइक जो है ना, इसका इंजन थोड़ा ज्यादा पावरफुल है, तो ये भी एक रीजन है। 110 सीसी में तो सबसे मतलब प्राइस वाइज तो काफी अच्छी बाइक है, मतलब इससे सस्ती बाइक नहीं है 110 सीसी में, काफी अच्छी बाइक है ये। तो मोहन भाई, आपका इस बाइक के साथ राइडिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा? राइडिंग एक्सपीरियंस इस बाइक के साथ जो है ना मेरा ठीक ठाक ही रहा। वैसे तो मेरे हिसाब से ये बाइक जो है ना सिंगल पर्सन के लिए, सिंगल चलाते हो आप, सिटी में चलाते हो, ज्यादा तेज नहीं चलाते हो ना, जनरली आपको वही 45-50 चलाने के लिए जरूरत है, तो उस हिसाब से इसका राइडिंग एक्सपीरियंस एकदम बढ़िया है। इसमें जो मैंने महसूस किया है वो, अगर आप अकेले चलाते हो तो ब्रेक ठीक से काम करते हैं, लेकिन जैसे ही आप पिलियन भी उठा लेते हो, दोनों चल रहे हो गाड़ी पे, तो ब्रेकिंग उतनी इफेक्टिव नहीं रह जाती है। हालांकि कंपनी ने इसमें कॉम्बी ब्रेक सिस्टम दिया हुआ है, ड्रम ब्रेक्स ही है, तो दो लोगों में उतना इफेक्टिव नहीं रह जाता, फिर इफेक्टिव नहीं है। इसके पिकअप की बात करूं तो पवन भाई, पिकअप कैसा लगा आपको? पिकअप देखिए, मैंने जितनी भी 100 सीसी की गाड़ियां चलाई हैं, तो उनसे तो इसका पिकअप अच्छा ही है। किसी भी 100 सीसी सेगमेंट में जितनी बाइक आती है, अब ये भी हो सकता है कि 110 सीसी की बाइक है तो उसकी वजह से इसका पिकअप अच्छा हो, लेकिन पिकअप मुझे इसका अच्छा लगा। नहीं, पिकअप तो इसका अच्छा है। अभी मैं भी आया आपके साथ बैठ के, चलाई मैंने बाइक, तो मुझे पिकअप इसका काफी अच्छा लगा। पिकअप तो काफी अच्छा है इस बाइक का। अगर मैं बात करूं दूसरी 110 सीसी बाइक से यदि कंपैरिजन करूं तो इसका पिकअप मुझे काफी अच्छा लगा। भाई, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि पीछे की तरफ हाइड्रोलिक सस्पेंशन है, आगे की तरफ टेलीस्कोपिक है, तो इसका एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? सस्पेंशन के बारे में मेरा एक्सपीरियंस इसका अच्छा रहा, ऐसा कोई मेजर इश्यू नहीं है। जब हम इसमें जो है ना चल रहे हैं, आप जो है ना 2 लोग इस पे चल रहे हो, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन दिक्कत तब आ जाती है सस्पेंशन में कि अगर आपका जो पिलियन है, पीछे बैठने वाली सवारी है, वो ओवरवेट है, 80-90 किलो उसका वजन है, भारी है कोई, तो उसमें क्या है, जब भी हम किसी ब्रेकर से गाड़ी को निकाल रहे होते हैं, तो इसका जो चीजेस है वो ब्रेकर से टकरा जाता है। मुझे लगता है ऐसा सस्पेंशन की वजह से होता है। ऐसा होना तो नहीं चाहिए, ग्राउंड क्लियरेंस तो गाड़ी का काफी अच्छा है। हाँ। तो ठीक है, मेजर कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, बाकी अगर आप नॉर्मल वेट के पर्सन हो, 2 लोग चल रहे हो, तो काफी कंफर्ट रहता है। सस्पेंशन के बारे में मैं बोलूंगा ठीक है, अच्छा है। ठीक है, मतलब 60-65 किलो का, यदि 70 किलो तक का आदमी बैठा है तो कोई इशू नहीं है, मतलब 80-90 पे जैसे ही जाएगा तो उसमें इशू आता है, कंफर्ट रहता है, कोई दिक्कत नहीं। इसके हेडलाइट की बात करूं तो हेडलाइट का थ्रो कैसा है इसका? हेडलाइट का थ्रो मैं बोलना चाहूंगा, मैंने अब तक जितनी भी गाड़ियां देखी हैं, है ना, 100 सीसी, 110 सीसी, 125 सीसी, उन सब में मुझे इस गाड़ी का हेडलाइट का थ्रो एकदम शानदार लगा। बहुत बढ़िया हेडलाइट का थ्रो है। आप क्या होता है, जनरली जब हम ऐसे एरिया में, शहर वगैरह में जाते हैं जहाँ पे लाइटिंग, बहुत सारी गाड़ियां जा रही हैं, लाइटिंग है, तो उस टाइम क्या है, दूसरी गाड़ियों की लाइट के चक्कर में हमारी गाड़ी की लाइट फीकी पड़ जाती है, लेकिन इस गाड़ी के साथ ऐसा नहीं होता। तो ये बिल्कुल इसका प्लस पॉइंट है। इसका सीट कंफर्ट कैसा लगा आपको? सीट कंफर्ट एकदम बढ़िया है, सीट कंफर्ट में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया सीट कंफर्ट है। देखते हैं अभी आप जैसा देख पा रहे होंगे कि इसकी जो सीट है ना, यहाँ पे थोड़ा सा इसमें जो है ना स्लोप दिया गया है, गड्ढा टाइप का दिया गया है। बाकी अगर हम दूसरी बाइक देखें इस सेगमेंट की, तो उन बाइक में सीट जो है फ्लैट दी जाती है, लेकिन इस बाइक में जो है ना कंपनी ने अच्छा किया है कि इसमें थोड़ा सा गड्ढा सा दिया हुआ है, इसमें बैठने में थोड़ा कंफर्ट रहता है। और इसके साथ साथ इसका जो हमारा यहाँ से बैठने का जो राइडिंग पोस्चर जो बनता है, काफी कंफर्टेबल बन जाता है, कंफर्टेबल रहता है। तो पवन भाई, मैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो बिल्ड क्वालिटी कैसी लगी आपको इसकी? बोलना चाहूंगा, बिल्ड क्वालिटी के मामले में इस बाइक ने मुझे डिसअपॉइंट किया है। बिल्ड क्वालिटी तो मुझे अच्छी नहीं लगी इस बाइक की, क्योंकि 1 साल हो गया मुझे इस गाड़ी को। हालांकि जनरली देखते हैं कि 1 साल में गाड़ियों में कुछ ऐसी मेजर खराबी आती नहीं है ना, छोटी मोटी भी नहीं आती। लेकिन इस गाड़ी के साथ मुझे कई सारी प्रॉब्लम 1 साल के अंदर ही देखने को मिल गई। बहुत सारी टूट फूट इसमें अपने आप हो गई। मैं इतना डिसेंट चलाता हूँ, फिर भी कई सारी टूट फूट हो गई। जैसे मैं बताना चाहूंगा कि इधर जो साइड स्टैंड होता है, उसमें एक स्प्रिंग लगी होती है। अच्छा। तो वो स्प्रिंग 1-2 महीने बाद ही टूट गई अपने आप। अच्छा, है ना, मैं डिसेंट चलाता हूँ फिर भी टूट गई। साथ ही इसका ये जो फ्यूल मीटर है, ये भी ठीक से काम नहीं करता। गाड़ी में फ्यूल खत्म हो जाता है, फिर भी वो फ्यूल दिखाता रहता है। अच्छा। और ये जो हेडलाइट है, इसका जो नीचे वाला थ्रो है, नीचे वाली लाइट है, नीचे वाली लाइट, हाँ, वो खराब हो चुकी है। उसके अलावा 1 साल के अंदर ही मुझे बैटरी बदलवानी पड़ गई, बैटरी खराब हो गई, सेल्फ नहीं काम करता था। अच्छा। हाँ, ये कुछ इसके जो मुझे है ना बिल्ड क्वालिटी के मामले में ठीक नहीं लगी। बिल्ड क्वालिटी का आपका एक्सपीरियंस कुछ अच्छा नहीं रहा? बिल्कुल ठीक नहीं। इसका सर्विस एक्सपीरियंस कैसा रहा पवन भाई आपका?
सर्विस एक्सपीरियंस मेरा ठीक ही रहा है इसकी। मैं अब तक 5 बार सर्विस करवा चुका हूँ। हर बार मैंने जो है ना इसकी सर्विस जो टीवीएस कंपनी के जो ऑथोराइज्ड वर्कशॉप है वहीं पे करवाई है। मैंने 4 बार करीब ग्वालियर में करवाई, 1 बार इंदौर में करवाई है। तो ग्वालियर में मुझसे जो है ना इसकी पहली 4 सर्विस एक्चुअली फ्री दी गई थी, है ना, सर्विस चार्ज नहीं लिया गया था। फ्री में कुछ चार्जेस जो ऑयल चेंज करते हैं उसका चार्जेस लेते हैं। तो ग्वालियर में पहली जो 4 सर्विस मैंने करवाई हैं उसका चार्ज मुझसे लिया गया था करीब 367 रुपीज। 367 एक सर्विसिंग का? हाँ, एक सर्विस का। 4 सर्विस आपकी ग्वालियर में हुई है? की 5वीं सर्विस है वो मैंने इंदौर में करवाई थी, ये पेड सर्विस थी। तो यहाँ पे मुझसे सर्विस चार्ज भी लिया गया और करीब 1000 से ज्यादा पैसे जो है ना चार्ज किए थे उन्होंने। उसमें ऑयल चेंज किया था, चेन पे जो ऑयल डाला उन्होंने वो 100 रुपए लिए उसके ऑयल डालने के, जबकि मेरी गाड़ी में से वो ऑयल निकला होगा, है ना, या दूसरा भी ऑयल डाल तो क्या कॉस्ट इसके लिए कुछ चेन के लिए अलग आते हैं ऑयल? हाँ, तो भी इतना महंगा था 100 रुपए का ऑयल, मुझे तो महंगा लगा। अगर मैं पर्सनली बोलूं तो मुझे तो महंगा लगा। अच्छा। भाई ओवरऑल एक्सपीरियंस तो हमने आपसे पूछ ही लिया है, तो इस बाइक को आप आउट ऑफ 10 में से क्या रेटिंग देंगे? आउट ऑफ 10 में से मैं इसको रेट करना चाहूंगा 6.5 या 7, आप समझ लीजिए। मैं इसको इतना रेट 7 जी, हाँ 7 समझ लीजिए। तो पवन भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइस ये था इस बाइक का ओनरशिप रिव्यू। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।